हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए यहाँ पर मैं आपको यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ पढ़ा रही हूँ, यानी गणित पढ़ा रही हूँ यहाँ पर मैं आपको। और मैंने आपको गणित में 2 चैप्टर ऑलरेडी ही कंप्लीट करा दिए हैं और तीसरा चैप्टर मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। फर्स्ट चैप्टर में आपका जो कुछ भी मटेरियल था, जिस टाइप के भी सवाल आपके फर्स्ट चैप्टर से आते हैं, मैंने सब आपको करा दिए हैं। मैंने पूरा आपको एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कराया है, लेकिन मैंने आपको जिस टाइप के सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जिस टाइप के सवाल आपके फर्स्ट चैप्टर में हैं, मैंने उनसे रिलेटिव आपको सवाल कराए हैं। 1-2 सवाल हर टाइप का आपको करा दिया है फर्स्ट चैप्टर में भी, और वैसे ही मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी कराया है। और फिर आपका ये थर्ड चैप्टर है, चैप्टर 3 है आपका। चैप्टर 3 अभी मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीन पे क्या नाम है इस चैप्टर का। ये है आपका चैप्टर 3। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है चैप्टर 3, भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं या गणित की संक्रियाएं। तो यहाँ पर आपका थर्ड चैप्टर है वो भिन्न पर आधारित है। मैं ऑलरेडी ही आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया है कि भिन्न क्या होती है। भिन्न मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद मैंने आपको भिन्न से रिलेटिव जितने भी टाइप के सवाल होते हैं, जितने भी टाइप के सवाल आपके कोर्स में हैं, मैं वो आपको कराती हूँ। देखिए मैं आपको बता ही रही हूँ कि जो भी आपका कोर्स में जितना भी मटेरियल है आपका फर्स्ट चैप्टर में, जो भी कोर्स में है आपका, मैं उसी से रिलेटिव सवाल करा रही हूँ, उसी टाइप के आपको सवाल करा रही हूँ। बस मैं पूरी एक्सरसाइज आपको यहाँ पे नहीं करा रही हूँ, लेकिन आगे चल के मैं आपको पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा दूंगी। फर्स्ट चैप्टर में जितने आपके क्वेश्चन आएंगे A to Z आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी, कैसे क्वेश्चन सॉल्व। वैसे ही आपको ये तो पता ही चल गया है कि वैसे ही आपका एक चीज़ ये बेस होता है मैथ में कि एक क्वेश्चन पे आधारित कई क्वेश्चन होते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन लगा लेते हो तो उसकी जैसे आपको 5 क्वेश्चन और मिलते हैं, तो एक लगाना सीख लिया, 5 और लगा लिए। वही मैंने यहाँ पर आपको ऐसे ही सिखाया है कि मैंने आपको एक क्वेश्चन लगाना बताया, ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, फिर मैंने उससे जो है बता दिया कि इसके जैसे और क्वेश्चन भी है, वही आपने एक लगा लिया, आगे जैसे और क्वेश्चन लगा लोगे इस टाइप के, ऐसे मैंने आपको बताया। तो मैंने पूरी एक्सरसाइज नहीं कराई है कंप्लीट पूरी, कि सारे जितने क्वेश्चन थे सब मैंने यहाँ पे कराए। मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए एग्जाम्पल तौर पर आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। और सेकंड में भी ऐसे कराया, फर्स्ट में भी ऐसे कराया, थर्ड में मैंने आपको भिन्न बताया कि भिन्न क्या, क्योंकि आपका जो थर्ड चैप्टर है आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि भिन्न पर आधारित है। नाम ही ऐसा है ना भाई, भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं, तो ये पूरा चैप्टर आपका भिन्न पर आधारित है। पहले मैंने भिन्न बता दिया, अब क्या था आपका भिन्न का जोड़ना, जो एक सूत्र था। सूत्र के अकॉर्डिंग आपको इतना समझ में नहीं आया होगा, और उसमें मैंने आपको व्युत्क्रम भिन्न या भिन्न का व्युत्क्रम, ये आपको ये भी मैंने समझाया था। और आपको सूत्र जोड़ वाला एक सूत्र था कि भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, एक सूत्र आपको दिखाया। उसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि वो थोड़ा कठिन भाषा में था, लेकिन मैंने आपको इतना ईजिली बताया है आपको करके कि आपको वो आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं देखा है अगर वीडियो आप लोगों ने अभी तक, तो आप लोग जाओ मेरे चैनल पे देख सकते हो। ऑलरेडी आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टार्टिंग चैप्टर स्टार्टिंग वीडियोस जो भी आपका है वो मैंने डाल दिया है अपने चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हो। और इसके साथ ही अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूज़न हो, भाई हिंदी हो आपका, संस्कृत हो, कंप्यूटर हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना कि मैम मुझे ऐसा डाउट है, मुझे ऐसी चीज़ बता दें, मैं ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, मत समझिएगा बड़ा कठिन है, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो भी अब आपका जो भी कोर्स में है भिन्न चैप्टर 3 में आगे का जो भी है, ठीक है, जो भी आपका कोर्स में आगे का मटेरियल है वो मैं आपको करा देती हूँ, ठीक है। आपको जोड़ना बता दिया है कि भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। ईजी बहुत होता है बट आप लोग को पता नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आप मेरे तरीके से करोगे। देखो मैं काफ़ी डीपली बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को नहीं आता है भाई, तो इसलिए मैं आपको डीपली समझाती हूँ, आपको समझ में आए। मैं आप लोग को की तरह ही समझाती हूँ कि बच्चों को बच्चों के लैंग्वेज में समझाऊंगी, तभी उन्हें समझ में आएगा। तो ऐसे ही मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको आसानी से समझ में आए, आप एग्जाम में अच्छे से कर ले जाओ, आपका बैक ना लगे, क्योंकि मैथ में ही ज़्यादातर बैक लग जाता है ना बच्चों का। इसलिए मैं वैसे ही समझा रही हूँ जैसे आपको समझ में। अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत आती है, मतलब मेरे समझाने के बावजूद भी कोई दिक्कत आ रही है, अगर कहीं पर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, तो कमेंट करके पूछ लेना कि मैम मुझे ऐसा डाउट है, मुझे बता दीजिए, मैं ज़रूर क्लियर करूँगी आपके डाउट्स। टेंशन लेने वाली आपकी कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ
बात हूँ, किसी भी टाइम कमेंट कर सकते हो, रिप्लाई करूँगी। आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटिव कोई नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो वो भी मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, मैं सब प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता देती हूँ, आप आगे जवाब है यहाँ पे आपका भिन्न की संकल्पना में आपका एक जोड़ना बता दिया है। अब है आपका घटाना। देखिए जोड़ है, भिन्न को जोड़ा कैसे जाता है, अब भिन्न को घटाया कैसे जाता है, यहाँ पे देख लो। ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, तो यहाँ पर मैं ये चीज़ भी बता देती हूँ, ठीक है। ये क्या है आपका भाई, भिन्नों का घटाना, ठीक है। तो भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं, जैसे जोड़ है, सेम वैसा ही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, ठीक है। अभी एक डिफिनेशन, जैसे कल आपको डिफिनेशन बताई थी जोड़ की डिफिनेशन, वैसे ही आपको यहाँ घटाने की डिफिनेशन बता देती हूँ, ठीक है। वो डिफिनेशन देख लो, उससे समझ में आता है, नहीं आता है तो मैं आपको अपने तरीके से भी समझा रही हूँ, अपनी लैंग्वेज में, मतलब वो आपकी लैंग्वेज से समझो, क्योंकि मैं आपको आपके ही तरीके से समझा रही हूँ, टीचर की तरह नहीं समझा रही हूँ कि आपको ऐसा लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा। जैसे आप अपने दोस्तों से पूछते तो आपको जल्दी समझ में आ जाता है ना, कि भाई एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, उसे जल्दी समझ में आ गया, क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज में बताता है। यहाँ पे मैं आपको आपकी ही लैंग्वेज में बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले वो जो आपका सूत्र है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। क्या सूत्र है भाई, वो देख लो यहाँ पे, फिर मैं आपको करके बताती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ स्क्रीन पे आपको ये सूत्र दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है भिन्नों का घटाना घटाना, ठीक है। यानी भिन्नों को कैसे घटाया जाता है, सूत्र ये सूत्र पे आधारित होता है। अब लासा कल बताया था, देखो यहाँ पहले सूत्र पढ़ लो। पहले लिखा है हरों का लासा गुणे पहली भिन्न माइनस हरों का लासा गुणे दूसरी भिन्न। देखो जोड़ और घटाने के सूत्र में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा अंतर है। अब यहाँ पे बटे में आपका लिखा है हरों का लासा। अब लासा मैंने कल बताया था कि लासा किस चीज का निकालते हैं, तो लासा हमेशा आपका हर का निकलना है। यहाँ पर भिन्न लगा रहे हो, हर का लासा निकालोगे, ठीक है। भिन्न में बता रहे हैं कि आपका हर का लासा ही आप निकालोगे, अंश का लासा नहीं निकलता है आपका हमेशा। भिन्न के सवाल लगा रहे हो तो आपको हर का लासा निकालना है। लासा निकालने का तरीका बताया, बहुत ईजी तरीके से आपको बताया कि स्टार्टिंग हमेशा 2 से करो। 2 से नहीं आता, देखो जबरदस्ती नहीं कि 2 की टेबल में वो संख्या नहीं आ रही फिर भी हम लिखते चले जाएं। मैंने ये भी बताई आपको बात, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ने 2 से बोला था, हम 2 से ही कर देंगे, भले नहीं आ रहा है उसमें, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना, आपको 2 की टेबल पढ़नी है, स्टार्टिंग हमेशा 2 से करनी है। 2 की टेबल में संख्या नहीं आ रही है जो आपको लासा करने के लिए दी जाती है, वो नहीं आती है, 3 से करो, 3 में नहीं आ रही 4 से करो, 4 में नहीं आ रही 5 से करो, 5 में नहीं आ रही 6 से करो, 6 में नहीं आ रही 7 से करो, 7 नहीं आ रही 8 से करो, ऐसे बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। कोई टेबल में तो वो संख्या आ ही जाएगी, ठीक है। तो कोई टेबल में तो आती है, और कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो अभाज्य होती है, मतलब वो किसी टेबल में नहीं आती है। कोई ऐसी संख्या होती है ना, जैसे कि आपकी 11 किसी टेबल में नहीं आती, 11 स्वयं अपनी टेबल में आती, 11 की टेबल में आता, 13 की ही टेबल में आता, वो किसी और टेबल में नहीं आता है ना। तो ऐसी कुछ संख्या होती हैं जो स्वयं अपनी टेबल में आती हैं और किसी टेबल में नहीं आती हैं, तो उन्हें क्या करना है भाई, उसी टेबल से कर देना है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग हमेशा 2 से करो, क्योंकि ये नियम है, इससे करोगे गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है। ये मैंने लासा की टेक्निक बता दी। अब दूसरी चीज ये भी बता दिया था आपको कि लासा ना आता हो तो क्या करना, गुणा करके लिख लेना। कल बताया था आपको कैसे करना है, गुणा करके लिख लेना। हरों को उनके बीच में गुणा का निशान लगा देना, बाकी फिर उनको गुणा करके जो है वो लिख देना। लासा करोगे फिर तो भी वही आएगा, नहीं करते हो तो ऐसे गुणा करके लिखते हो तब भी सेम वही आता है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे आप कर पाओ वैसे कर दो, कोई इसमें हर्ज नहीं है आपका, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। अब आपको घटाने का पूरा प्रोसेस बताती हूँ। एक एग्जाम्पल यहाँ पे अभी आपको दिखाती हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे समझ जाना कैसे घटाया जाता है, ठीक है। ये सूत्र समझ में आ ही गया होगा, क्या सूत्र है भाई, थोड़ा सा चेंज है, कल का जो सूत्र बताया था जोड़ का उससे थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको करके बताती हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग ये सवाल देख सकते हो, ठीक है। ये सवाल है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ ना, मुझे आपको सिखाना है कि ये घटाते कैसे है, भिन्न को घटाना कैसे है, भिन्न को जोड़ना सिखा दिया, अब भिन्न को घटाना सिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे भिन्न को घटाना, सेम वही प्रोसेस करो भाई। यहाँ पे एलसीएम हर का लेते हो, या तो एलसीएम यहाँ पर ले लो, एलसीएम लोगी सेम वही चीज आएगी। यहाँ पे मैं गुणा ही करके बता देती हूँ, एलसीएम भी चलो बता देती हूँ ना, आप लोग भी कंफ्यूज रहोगे। कुछ बच्चों को एलसीएम सही लग रहा होगा, कुछ को गुणा सही लग रहा होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ मैंने 3 गुणे 7 यहाँ लिख दिया है। अभी आपको एलसीएम करके भी बता देती हूँ, सेम वही चीज आने वाली है, ठीक है। एलसीएम करोगे तब क्या, वहाँ पे थोड़ा, अच्छा चलो एक चीज मैं शायद कल भूल गई थी, वो भी बता दूंगी, वो भी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। वो कैसे करना है, वहाँ पे थोड़ा आपके लिए लेंथी हो जाता है।
यहाँ पे 3 गुणे 7 लिख दिया, ठीक है। अब इसके नीचे 3 था, 7 नहीं था, 2 था ऊपर, यहाँ 3 था, ठीक है। अंश क्या है, ये 2 है, हर है इसका 3। यहाँ पर 7 नहीं है तो इसको 7 से गुणा कर लिया हमने, 7 गुणे 2। अब यहाँ पर 7 है और 3 नहीं है तो इसको 3 से गुणा कर लिया, 3 गुणे 5। अब इसको लिख लो 7 दूनी 14, 3 पचे 15, ठीक है। 7 दूनी 14 हो गया आपका, 3 पचे 15 हो गया आपका। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, 3 सत्ते 21 हो गया, ठीक है। 3 सत्ते 21 हो गया। अब ये आपका क्या आ गया, 1-1/21, ठीक है। यहाँ पे आपका ये 15 इस साइड भी हो सकता है, तो मुझे लग रहा है सवाल में कोई मिस्टेक है। 5 इस साइड होना चाहिए था, 2 इस साइड होना चाहिए, सब कुछ है। तो अब यहाँ पे माइनस लगा रहा हूँ क्योंकि 15 जो है वो प्लस ये बड़ा है, इसलिए यहाँ पर -1 बच गया, ठीक है। तो सवाल वैसे आपका ये गलत नहीं, ये मत समझना कि सवाल गलत है यहाँ पे, ठीक है। सवाल लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है। यहाँ पर -1 बच रहा है ना, इसलिए मैंने ऐसा बोला कि यहाँ पे हो सकता है थोड़ी मिसप्रिंट कहीं पर हो गई होगी सवाल में छापने में, जहाँ क्योंकि मैंने नोट किया ना, मैं अपने आप सवाल नहीं लाई कहीं से, ठीक है। मैंने बुक से नोट किया है। तो यहाँ पे आपका -1 बच गया। वैसे आपका माइनस वगैरह ये बचता नहीं है, हमेशा प्लस में संख्या ही बचती है, क्योंकि आप लोगों को इतना हाई लेवल का ऐसा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं कि माइनस में संख्या बच जाए, ठीक है। यहाँ आपका प्लस में ही बचता है संख्या, लेकिन यहाँ पे आपकी माइनस में बच रही है, इससे कोई हर्ज नहीं। अब आप ये समझ गए ये चीज़ कि यहाँ पे घटाने में क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे चिन्ह बदलना है। जोड़ में यहाँ पे प्लस होता है, घटाने में यहाँ माइनस होता है, बस सेम प्रोसेस सिर्फ, ठीक है। अब एक चीज़ और, कल मैंने बताया था आपको कि लासा प्रोसेस से भी कर सकते हैं इसको। लासा यहाँ पे मैंने गुणा करके किया, आप लासा करके भी कर सकते हो। वो चीज़ कल मैं थोड़ा भूल गई थी आपको ये चीज़ बताना कि बच्चे अगर लासा करेंगे तो वो यहाँ पर इस चीज़ को कैसे गुणा करेंगे, वो बता देती हूँ कैसे करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले लासा निकाल लो, ठीक है। 3, 2 की टेबल पढ़ो, 2 की टेबल में 3 नहीं आता, 7 नहीं आता, टेबल पढ़ लो। 2 एकम 2 पढ़ लो, 2 3 6 सब पढ़ लो 20 तक, ठीक है। लेकिन 3 नहीं आता, 7 भी नहीं आता, 3 भी नहीं आता, 7 भी नहीं आता। 3 की टेबल पढ़ोगे, 3 एकम 3, एक हो गया, ये फाइंड हो गया, समझो ये हमारा हो गया, इससे अब हमको कोई मतलब नहीं। एक आ गया हमारा, पूरा विभाजित हो गया ये। अब 7 क्या है हमारा, 7 आता नहीं 3 की टेबल में, तो 7 को ऐसे ही हमने लिख लिया। फिर हमने क्या किया, 3 फिर टेबल पढ़ो, फिर नहीं आएगा। 4 की पढ़ो, 4 में नहीं आता 7। 5 की पढ़ो, 5 की टेबल में 7 नहीं आता। 6 की पढ़ो, 6 की टेबल में 7 नहीं आता। फिर हम क्या पढ़ेंगे, 7 की टेबल, 1, 1। अब जब लास्ट में 1 आ जाता है तो समझो पूरा लासा हो जाता है। अब लासा बराबर फिर लिखा जाता है, लासा बराबर जो इस साइड हमारी संख्याएं आती हैं उनको लिखते हैं गुणा करके। 3 गुणे 7 या 7 गुणे 3, यहाँ पे 3 गुणे 7, क्योंकि हमने छोटी डिजिट से स्टार्ट किया, हमेशा इसलिए बोलती हूँ छोटी से स्टार्ट करो। ये एक सही नियम रहता है, ठीक है। लासा निकालने की सही विधि। हालांकि आप अगर 7 को पहले लिख देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुणा कर रहे हो ना, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये लासा की एक सही विधि है। आगे कहीं पर आपको लासा, सिर्फ आपके लासे को देख कर ही आपको नंबर मिल रहे हो, आपसे सिर्फ लासा निकालने को ही कहा जाए तो आप ऐसे करते हो, थोड़ा गलत हो जाता है। तो 3 सत्ते 21, 21 यहाँ पर भी आ गया। अब क्या करना है, अब सेम प्रोसेस से सवाल लगाना भी करके बताती हूँ। देख रहे हैं यहाँ पे 2/3 माइनस क्या है आपका 5/7, वही सवाल है भाई। अगला सवाल कोई नहीं, वही सवाल है। इसको सेकंड नंबर डाल देती हूँ क्योंकि सेकंड मेथड से समझ लो लगा रही हूँ। अब यहाँ पर एलसीएम लिख लिया 21 लिख लिया, डायरेक्ट 21 लिख लिया। वहाँ पर क्या किया था भाई, गुणा करके 21 आया था, डायरेक्ट 21 लिख लिया, क्योंकि हमने पहले ही लासा निकाल लिया ना, वहाँ गुणा किया। अब इसमें भी क्या करना है, इसके नीचे 3 है, 7 नहीं है, इसको 7 से गुणा कर दो, वही चीज़ करो। इसमें 5 है यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे 7 है, 3 नहीं है, तो इसको 3 से गुणा कर दो। सेम वही प्रोसेस, ठीक है। 7 दूनी कितना होता है 14, 14 माइनस 15, 3 बचे 15 और 21, वही चीज़ आ गई आपकी, -1/21 आ गया, ठीक है। वैसे माइनस नहीं आता है आपका, ऐसे सवालों में माइनस वगैरह का कोई आपकी वैल्यू नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वैसे माइनस वाली आपकी सवाल ही नहीं आती। इस साइड की डिजिट आपकी बड़ी होगी, इस साइड की छोटी होती है। लेकिन इस सवाल में आपका ऐसा है कि यहाँ पे भी ये बड़ी होगी, ये छोटी, लेकिन इससे आपको फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाया है। अब एक और एग्जाम्पल करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। करके दिखाती हूँ अभी आपको।
आपको कन्फ्यूज़न ताकि बिल्कुल भी ना हो आप लोग, ठीक है, समझ जाओ अच्छे से। अब यहाँ पे 2 संख्याएँ, अगर 3 संख्याएँ होती, 3 का भी थोड़ा बता देती हूँ कि अगर 3 संख्या होती तब क्या करते, 3 संख्या होती तो क्या करते, वो करके बताती हूँ, ठीक है। 2 संख्या वाला पता चल गया, 3 होती तो उसका प्रोसेस थोड़ा बता देती हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर घटाना भी बताते तो जोड़ में मैं बताना भूल गई थी, ठीक है, कि 3 संख्याओं का क्या है ये बताना भूल गई थी, मेरे ध्यान से शायद निकल गया, ठीक है। वैसे आता नहीं है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता देती हूँ, 3 संख्याओं वाला, आपको 3 संख्याओं को घटाना। तो जोड़ में आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस की जगह बस प्लस होगा, बस सिर्फ इतना सा अंतर है, ठीक है। बाकी आपका प्रोसेस पूरा का पूरा आपका प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। अभी आपको 3 संख्याओं का करके दिखाती हूँ, और 3 से ज़्यादा है तो भी समझ जाना, उसी में समझा दूंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 3 संख्या लिख दी मैंने, ठीक है। 3 संख्या से कैसे करना है थोड़ा सा वैसे ही प्रोसेस, 3 हो सकती है यहाँ पर, देखो 3 भिन्न है यहाँ पर, 3 संख्या मतलब 3 भिन्न है यहाँ पर, 1 2 3, 3 भिन्न, 4 भिन्न भी हो सकती है, 5 भिन्न भी हो सकती है, 6 भिन्न भी हो सकती है, भिन्न आपकी कई यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रोसेस सेम वैसे ही है। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, समझ जाओ। अब यहाँ पे भी आप लासा निकालोगी तो भी सेम वैसे ही आएगा, ना निकालो तो भी वही चीज़ है, गुणा करके लिख लो यहाँ पर भी। सबसे बेहतर मुझे तो यहाँ पे गुणा ही सही लग रहा है, वही लासा निकालने से बच रहे हो, यहाँ पे गुणा करके लिख लो, हमारा आंसर सेम आ रहा है, हम सही चीज़ कर रहे हैं, बस ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आप फंसोगे ये चीज़ में कि यहाँ पर अब 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर क्या नहीं है, 6 और 4 नहीं है, तो 6 4 को इस साइड इससे गुणा कर देना है। पहले हमको लिखना है 6 और 4 को गुणा कर दो, पहले 6 चौक 24, अब 24 गुणे 2, 2 कर दिया, ठीक है, ऐसे करना है। यहाँ पे क्योंकि 3 था, इसके नीचे इसका हर 3 है, 2 के नीचे 3 है, लेकिन 6 और 4 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 6 और 4 दोनों से गुणा करेंगे। तो दोनों के गुणा करने से यहाँ बेहतर है यहाँ पे लिखने से, पहले इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो। तो 6 चौक कितना होता है, 6 चौक कितना होता है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, जो ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ, लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ माइनस लगा दिया। अब यहाँ देखो इसके हर में 6 है, अब क्या इसके हर में नहीं है, 3 और 4 नहीं है, तो 3 और 4 को गुणा कर दो, 3 चौकू 12, 12 को फिर 1 से कर दिया हमने, ठीक है, 12 गुणे 1 हो गया हमारा, ठीक है, 12 गुणे हमारा क्या हो गया, 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर हमारा क्या है, ये माइनस लगा दिया, फिर हमने माइनस लगा दिया यहाँ पर। अब फिर हम क्या करेंगे, इसके हर में 4 है और 6 और 3 नहीं है, तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ करेंगे, इसको 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, फिर हमने 18 गुणे 1 कर दिया, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पे कर लिया पूरी। अब 24 दूना कितना हो गया आपका, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 48 हो गया। 24 दूने 48, 12 एकम 12, माइनस 18 एकम 18, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ अलग है, इनको गुणा कर लिया, 6 चौक 24 आपका हो गया, 24 को आपने 3 से गुणा किया, 3 चक्कू 12, यहाँ से लगे 1, 3 दूनी 6, 1 7, 72 हो गया आपका, 72 आपका एलसीएम आ गया, लासा आ गया। लासा यही है, लेकिन यहाँ गुणा करके कर सकते हो, डायरेक्ट वहाँ से ला भी सकते हो। अब भाई इन देखो, इनके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, यहाँ पे माइनस में एक चीज़ ये अलग होती है, प्लस होता सब, यहाँ पे ये प्लस होता तो भी यहाँ पे करके बता दूंगी, पहले माइनस वाला पता कर लो, ठीक है, कैसे है माइनस। 18 के आगे माइनस है, 12 के आगे माइनस है, और 48 के आगे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब ये प्लस की संख्या है, कुछ नहीं लगा है किसी संख्या के आगे तो समझ लो वो प्लस की संख्या है। लेकिन 12 के आगे माइनस लगा है, 18 के आगे माइनस लगा है, तो माइनस माइनस जहाँ भी लगाओ संख्या के आगे, तो इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसके आगे भी माइनस लगा है, इसके भी आगे माइनस लगा है, माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस कॉमा माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस कॉमा माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 12 माइनस का है और 18 माइनस का है, दोनों जोड़ दो। देखो पहले 48 को ऐसे ही लिख दो यहाँ पर, अब 12 और 18 को जोड़ दो, तो 8 2 कितना हो गया आपका, 8 2 हो गया आपका 10, हासिल लगा 1 1 2 1 3 हो गया आपका, 3 हो गया आपका। यहाँ देखो 3 यहाँ पर आपका ये हो गया, ठीक है, 3 हो गया आपका। अब यहाँ पर 72 कर दिया। देखो यहाँ पर ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने ये चीज़ आपको बताई, माइनस माइनस वाली चीज़ जो आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। देखो 18 और 12 क्यों माइनस माइनस यहाँ पर क्यों ये ऐसी चीज़ हुई,
क्यों हुआ भाई ये यहाँ पर इसलिए हुआ, देखो माइनस माइनस हमेशा माइनस माइनस कितना, जैसे प्लस 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 हुआ वैसे ही यहाँ पर देखो। मैंने ये चीज़ फिर से एक बार रिपीट करूंगी कि कुछ नहीं लगा है तो मतलब ये प्लस की संख्या है, इन दोनों के आगे माइनस लगाता। जहाँ कहीं भी ऐसा कुछ होता है, आपके सवालों में ऐसा दिया जा रहा है, आपके सवालों में माइनस माइनस लगा है किसी भी संख्या के आगे, 2 संख्याओं के आगे, 3 संख्याओं के आगे, 4 संख्याओं के आगे माइनस माइनस लगा है, तो उनको जोड़ देना है, ठीक है, उनको जोड़ लो, ठीक है, उनको जोड़ लो। और भाई ना जोड़ना चाहो तो एक और ये नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज़ कठिन लग रही है, तो अभी एक चीज़ और बता देती हूँ। पहले आप ये घटा लो, ठीक है, यहाँ 8, यहाँ 0 में से 8 में से 0 गया तो 8 ही बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, 18/72 हो गया आपका। अब इसको आप काट भी सकते हो, ठीक है, कट रहा है काट दो भाई, ठीक है, कट रहा है इसको काट दो, ना कटे तब तो कोई बात ही नहीं, ठीक है, कट रहा है तो काट दो। अब देखते हैं 2 से कट जाएगा, 2 9 18, ठीक है। अब 2 3 6 बचा 1, 2 6 12, ठीक है। फिर 3 से काट दिया, 3 3 9, 3 1 3 और 3 दूनी 6, फिर 3 1 3, 3 चक्कू 12, 1/4 फिर आ गया आपका। क्या आ गया भाई? 1/4 आ गया आपका। ये लाइट का थोड़ा इश्यू हो रहा है भाई, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भाई? ठीक है, दिक्कत हो तो बता देना। 1/4 आ रहा है भाई, ठीक, आ गया 1/4, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे एक जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई है ना, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, वो क्लियर कर देती हूँ। अब वो चीज़ ना करो तो क्या करोगी, वो क्लियर करती हूँ, फिर प्लस वाला बता देती हूँ कि प्लस में क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पर अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई कि माइनस माइनस में हमने जोड़ दिया है, ठीक है, कंफ्यूज हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ना कर सकते हो मत करो। पहले क्या करो, 48 में से 12 घटा दो, ठीक है, 48 में से 12 घटा दिया, माइनस लगा है ना, तो यहाँ पे तो आप घटा ही लोगे, ये चीज़ तो आपको ईजी लग रही है। 48 में से 12 घटा दिया, कुछ आएगा क्योंकि 48 बड़ा है भैया, 12 घटा दोगे, ठीक है। जो संख्या बच की आती है आपकी, फिर उसमें से 18 घटा देते हो, आएगा आपका यहाँ पर, यही आपकी जो यहाँ पे आपका 18 आया, 18 ही आपका आएगा, ठीक है, घटा के देख सकते हो, ठीक है। ना समझ में आए तो पूछ लेना। अब क्या है भाई, अगर ये भिन्नों में यहाँ पर दिखा देती हूँ, देखो कंफ्यूज मत हो किसी भी मायने में, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग को कोई कंफ्यूजन हो, आप लोग को कोई चीज़ समझ में ना आए, इसलिए बार बार बोलती हूँ भाई, कमेंट करके पूछ लेना कि मैम मुझे डाउट है ऐसी चीज़ में, समझा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर प्लस होता तो भाई सबको जोड़ देना था, क्या करना था भाई, सबको जोड़ देना था, ये सब जुड़ जाते हैं यहाँ पे ऐसे ये सब जुड़ जाते, ठीक है, बस ये चीज़ होती, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। प्लस होता तो ये कर लेते, माइनस है तो भैया ये चीज़ करा है, बाकी माइनस और प्लस में कोई प्रोसेस अलग नहीं होता है, सिर्फ आपके चिन्ह अलग होते हैं। यहाँ पर प्लस लगा है तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो वहाँ प्लस है, बस ये चीज़ का है। बाकी ये चीज़ भी मैंने समझा दी। एक चीज़ पहले बताई, नहीं समझ में आई आपको तो आप ऐसा कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए आप लोग, समझ में आ गया होगा आपको। ये आपको माइनस और प्लस मैंने समझा दिया। अब आपका क्या रह जाता है आगे का, आपका भाई अब जो है जोड़ घटाना पता कर लिया, अब क्या रह गया भाई, गुणा और भाग रह गया। तो गुणा भाग वो आगे की वीडियो में बता दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर आपको जोड़ और घटाना, भिन्नों का जोड़ और घटाने में कोई कंफ्यूजन हो, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई सवाल नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये मत सोचना कि हम नहीं लगा पाएंगे, उठाया थोड़ी देर पढ़ा रख दिया, भाई हमसे नहीं होगा, मैम से पूछ लो, मुझसे पूछ लो, ठीक है, मुझसे पूछोगे मैं बताऊंगी, ठीक है, जितनी बार पूछोगे बताऊंगी। कमेंट करते रहो, पूछते रहो कि मैम मुझे ऐसा डाउट है, मैं वीडियो जब भी बनाऊंगी, जिस टाइम अपलोड करूंगी, उससे मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगी भाई कि आपने मुझसे ऐसी चीज़ पूछी, मैं उसका आपको उसके डाउट्स आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है, बता दूंगी कि ये चीज़ ऐसे है, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप लोग मेहनत करते रहिए और मैं तो आपके साथ में हूँ ही, ठीक है। मैं आपको डेली वीडियो अपलोड कर रही हूँ आपके डीएलएड की, आपके मैथ की, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपका मैथ ही है भाई। देखो जिनको आती है उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, वो तो कर ले जाएंगे। ज़्यादातर भाई यहाँ पे आप आर्ट साइड वाले होते हो, कला वर्ग के बच्चे होते हैं, उनको मैथ नहीं आती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके विज्ञान वर्ग के होते हैं, जो 10th 12th और ग्रेजुएशन इस सब में वो मैथ पढ़ के आए होते हैं। देखो जैसे मैंने खुद ही
मेरे पास भी खुद ही मैथ रही है, मैंने भी मतलब मेरे पास स्टार्टिंग से मैथ रही है, मैंने कभी मैथ नहीं छोड़ी, मैंने भी डीएलएड किया, ठीक है। तो मैंने भी जब डीएलएड किया तो मेरे पास मैथ थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आप लोग के पास, सबके पास मैथ हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मैथ पढ़ के ही आए हो। ज़्यादातर बच्चे, भाई लड़कियों का तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि वो साइंस साइड नहीं रहती हैं, वो आर्ट साइड चली जाती हैं भाई, तो उन्हें तो मैथ और उनके लिए मुश्किल हो जाती है। और लड़कियों का है, वो पढ़ाई नहीं करते ज़्यादा, ठीक है। तो अब बहुत से बच्चे लड़के भी ऐसे हैं कि वो बहुत पढ़ाई करते हैं, बड़े ब्रिलियंट टाइप होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं भाई कि वो अच्छी पढ़ाई करते हैं, उनको मैथ अच्छी आती है, ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। उनको नहीं आती वो भी मत सोचे कि उनके लिए दिक्कत है, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। मेरी क्लास में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। आप लोग मेरी क्लास में अगर डेली पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं, आपने नहीं किया है ना, एक बार फिर से बोलूँगी, नहीं किया है ना चैनल को सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लो, डेली वीडियो आपको मिल रही है। कोई कन्फ्यूज़न हो, बार बार बोल रही हूँ कि कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। कोई डाउट हो, बार बार बोल रही, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लो, ठीक है। हिचकिचाओ मत कि मैम रिप्लाई नहीं करेंगी, बोल तो रही बट रिप्लाई नहीं करेंगी, मैं रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका रहेगा, इसी आपके थर्ड चैप्टर में आपका रहेगा आगे का, जो है मैं बता रही हूँ, जोड़ घटाना सीख लिया, अब गुणा भाग, ठीक है। अगली वीडियो में बता दूंगी गुणा भाग, ठीक है। अगले आपके वीडियो में गुणा भाग बता दूंगी, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, ठीक है। गुड बाय।